गुजरात इंडिया के दिल में एक जंगल है जो सबसे अलग है। ये है गिर फॉरेस्ट। एक बहुत ही खूबसूरत और इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस वाला सैंक्चुरी है। ये मजेस्टिक एशियाटिक लायन का आखिरी घर है, एक ऐसा जानवर जो कभी पूरे एशिया में घूमा करता था। यहाँ ड्राई डिसिडुअस जंगलों और एकेशिया स्क्रब के बीच ये शानदार शिकारी रहते हैं। गिर कंजर्वेशन की पावर का एक उदाहरण है। एक समय एक्सटिंक्शन के कगार पर एशियाटिक लायन पॉपुलेशन ने डेडिकेटेड एफर्ट्स की वजह से वापसी की है। आज गिर आशा की किरण है। इस चीज का सिंबल है कि जब इंसान और नेचर हार्मनी में रहते हैं तो क्या हासिल हो सकता है। यह जंगल डाइवर्स लैंडस्केप्स का टेपेस्ट्री है। रोलिंग हिल्स हरी भरी वैलीज को रास्ता देते हैं, जबकि नदियां टेरेन के बीच से बहती हैं और बहुत सारी लाइफ को सस्टेन करती हैं। लेकिन ये लायंस ही हैं जो वास्तव में इमेजिनेशन को कैप्चर करते हैं। उनकी दहाड़ पेड़ों के बीच गूंजती है, जो वाइल्ड की रॉ पावर की याद दिलाती है। गिर की यात्रा एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस है। भारत की नेचुरल हेरिटेज के हार्ट की यात्रा है। यह लायंस को उनके नेचुरल हैबिटेट में देखने और उस वाइल्ड स्पिरिट के साथ फिर से जुड़ने का मौका है जो हम सभी के अंदर रहती है। गिर फॉरेस्ट हैबिटेट्स का एक मोज़ेक है। हर एक की अपनी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। लैंडस्केप में ड्राई डिसिडुअस फॉरेस्ट का दबदबा है, जहां टीक के पेड़ लंबे खड़े हैं। ड्राई सीजन के दौरान उनके पत्ते गोल्डन ब्राउन हो जाते हैं। जंगलों के बीच में बिखरे हुए एकेशिया स्क्रब के पैचेस हैं, थॉर्नी बुशेस जो छोटे जानवरों को कवर प्रदान करते हैं। गिर की लाइफलाइन हीरन नदी है, जो सैंक्चुअरी के हार्ट से होकर बहती है। इसका पानी एक रिच इकोसिस्टम को सस्टेन करता है, जो असंख्य जीवों को पीने का पानी प्रदान करता है। नदी के किनारे लश वेजिटेशन फलती फूलती है, जो पक्षियों और अन्य वाइल्ड लाइफ के लिए एक आश्रय स्थल बनाती है। गिर में जलवायु डिस्टिंक्ट वेट और ड्राई सीजन्स द्वारा परिभाषित की जाती है। जून से सितंबर तक मानसून का मौसम जीवनदायिनी बारिश लाता है, जो सूखे लैंडस्केप को एक हरे भरे स्वर्ग में बदल देता है। अक्टूबर से मई तक शुष्क मौसम कठोर स्थितियों का समय होता है, लेकिन यह वह समय भी होता है जब वाइल्ड लाइफ पानी के स्रोतों की ओर खींची चली आती है, जिससे शानदार दृश्य बनते हैं। जियोग्राफी, क्लाइमेट और वेजिटेशन के इस यूनिक कॉम्बिनेशन ने फ्लोरा और फौना की एक रिमार्केबल डाइवर्सिटी के लिए एक आश्रय स्थल बनाया है, जिससे गिर फॉरेस्ट एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बन गया है। सबसे छोटे कीड़ों से लेकर सबसे बड़े स्तनधारियों तक इस संरक्षित सैंक्चुअरी में जीवन भरपूर है। एशियाटिक लायन अपने अफ्रीकी कजन से छोटा, अपने छोटे मेन और अपने पेट के साथ त्वचा के एक विशिष्ट फोल्ड से अलग है। कभी तुर्की से लेकर भारत तक पूरे एशिया में व्यापक रूप से फैला हुआ था। हैबिटेट लॉस और शिकार ने एशियाटिक लायन को एक्सटिंक्शन के कगार पर ला दिया। 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक केवल एक छोटी सी पॉपुलेशन ही गिर फॉरेस्ट में बची थी। कंजर्वेशन एफर्ट्स की बदौलत एशियाटिक लायन की पॉपुलेशन ने वापसी की है। आज 600 से ज्यादा शेर गिर के जंगलों में घूमते हैं, जो कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स की सफलता का एक प्रमाण है। ये शेर संरक्षित क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है, वे अक्सर आसपास के खेतों में भी घुस जाते हैं, लोकल कम्युनिटीज के साथ रहते हैं। गिर के इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखने के लिए शेरों की मौजूदगी महत्वपूर्ण है। एपेक्स प्रेडेटर्स के रूप में वे प्री पॉपुलेशंस को रेगुलेट करते हैं, ओवरग्रेजिंग को रोकते हैं और पूरे इकोसिस्टम के हेल्थ को सुनिश्चित करते हैं। उनकी दहाड़ जंगलीपन का प्रतीक जंगल में गूंजती है। इस यूनिक हैबिटेट में जीवन को बनाए रखने वाले नाजुक संतुलन की याद दिलाती है। एशियाटिक लायन सिर्फ एक जानवर से कहीं बढ़कर है। यह आशा, लचीलापन और सभी जीवित चीजों की इंटरकनेक्टेडनेस का प्रतीक है। इसका अस्तित्व कंजर्वेशन की शक्ति का एक प्रमाण है और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक दुनिया की रक्षा करने की हमारी जिम्मेदारी की याद दिलाता है। जबकि एशियाटिक लायन निस्संदेह सर्वोच्च शासन करता है, गिर फॉरेस्ट अन्य वाइल्ड लाइफ की एक रिमार्केबल अरे का घर है। तेंदुए अपने स्लीक कोट्स और स्टेल्थी मूवमेंट्स के साथ अक्सर अंडरग्रोथ से होकर गुजरते देखे जाते हैं। स्लोथ बेयर्स अपने झबरा फर और लंबे पंजों के साथ जंगल में घूमते हैं, कीड़े और शहद की तलाश में। गिर फॉरेस्ट शाकाहारी जीवों से भरा हुआ है। चीतल या स्पॉटेड डीर के बड़े बड़े झुंड खुले मैदानों में चरते हैं। उनके सफेद धब्बे भूरे लैंडस्केप के विपरीत एक स्टार्क कॉन्ट्रास्ट है। सांभर हिरण अपने प्रभावशाली सींगों के साथ अधिक मायावी होते हैं, जंगल के घने आवरण को पसंद करते हैं। नीलगाय
एशिया का सबसे बड़ा मृग एक आम दृश्य है। उनके नीले भूरे रंग के कोट परछाई में मिल जाते हैं। गिर के ऊपर का आकाश 300 से अधिक पक्षी प्रजातियों के दृश्यों और ध्वनियों से जीवंत है। शिकार के पक्षी जैसे चील, बाज और गिद्ध थर्मल्स पर आसानी से उड़ते हैं। उनकी तीक्ष्ण आंखें शिकार के लिए जमीन को देखती हैं। रंगीन किंगफिशर्स पानी के किनारे शाखाओं पर बैठते हैं। उनका जीवंत प्लूमेज चमक का एक फ्लैश है। सबसे छोटे कीड़ों से लेकर सबसे बड़े स्तनधारियों तक गिर फॉरेस्ट जैव विविधता का एक आश्रय स्थल है, जो सभी जीवित चीजों की अंतर संबंध की याद दिलाता है। यह एक ऐसी जगह है जहां कोई भी प्राकृतिक दुनिया के अजूबों को उसकी सारी शान में प्रकट होते देख सकता है। सेक्शन 5 Echoes of the Past Gir's Historical and Cultural Tapestry। गिर फॉरेस्ट का इतिहास उन मानव समुदायों के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है जो सदियों से इसके किनारे पर रहते आए हैं। आदिवासी मालधारी जनजाति का जंगल के साथ एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है। उनका जीवन इसकी लय में जटिल रूप से बुना हुआ है। पीढ़ियों से माल जंगल में चराते आए हैं। भूमि और इसके निवासियों का उनका ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। गिर का भारत के राजघराने के इतिहास में भी एक विशेष स्थान है। ब्रिटिश राज के दौरान गिर फॉरेस्ट जूनागढ़ के नवाब का निजी शिकार स्थल था। यह उस समय के दौरान था जब एशियाटिक लायन की दुर्दशा सामने आई, क्योंकि शिकार और हैबिटेट लॉस के कारण उनकी संख्या घट गई थी। कंजर्वेशन की आवश्यकता को पहचानते हुए जूनागढ़ के नवाब ने शेष बचे शेरों की रक्षा के लिए कदम उठाए। 1913 में एक सैंक्चुअरी की स्थापना की। इसने एक कंजर्वेशन सक्सेस स्टोरी की शुरुआत को चिह्नित किया, जो आज भी जारी है। गिर का सांस्कृतिक महत्व इसके मानव निवासियों से परे है। जंगल पौराणिक कथाओं और लोक कथाओं में डूबा हुआ है। देवी देवताओं, आत्माओं और राक्षसों की कहानियों के साथ, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। ये कहानियां उस गहरे सम्मान को दर्शाती हैं जो स्थानीय समुदायों में प्राकृतिक दुनिया और इसमें रहने वाले जीवों के लिए है। सेक्शन 6 गार्डियंस ऑफ द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एफर्ट्स एंड सक्सेस स्टोरीज। गिर फॉरेस्ट और इसके प्रतिष्ठित एशियाटिक शेरों का कंजर्वेशन कई व्यक्तियों और संगठनों के समर्पण और प्रयासों का एक प्रमाण है। जूनागढ़ के नवाब की शुरुआती पहल से लेकर 1965 में गिर नेशनल पार्क और अभयारण्य की स्थापना तक इस यूनिक इकोसिस्टम की रक्षा करना एक प्राथमिकता रही है। गिर में कंजर्वेशन एफर्ट्स की सफलता शेरों की पॉपुलेशन में वापसी से स्पष्ट है। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में मुट्ठी भर व्यक्तियों से आबादी अब 600 से अधिक हो गई है। एक रिमार्केबल अचीवमेंट जो कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज की प्रभावशीलता को उजागर करती है। इस सफलता के केंद्र में स्थानीय समुदायों की भागीदारी है। वन्य जीवों के साथ सह अस्तित्व के महत्व को पहचानते हुए वन विभाग ने मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए कार्यक्रम लागू किए हैं, जैसे पशुधन के नुकसान के लिए मुआवजा देना और वैकल्पिक आजीविका को बढ़ावा देना। गिर शेर संरक्षण मॉडल अपनी चुनौतियों के बिना नहीं है, लेकिन यह आशा की किरण के रूप में खड़ा है। यह दर्शाता है कि समर्पण, सहयोग और प्रकृति के प्रति गहरे सम्मान के साथ हम आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने ग्रह की जैव विविधता की रक्षा कर सकते हैं। सेक्शन 7 इनटू द वाइल्ड एक्सपीरियंसिंग अ गिर सफारी। एक गिर सफारी किसी भी अन्य अनुभव से अलग है, जो भारत के जंगल के भीतर झांकने का मौका देती है। जीप सफारी अनुभवी गाइड के साथ आगंतुकों को जंगल में गहराई तक ले जाती है, धूल भरी पटरियों का पीछा करती है जो सागौन के जंगलों और बबूल के झाड़ियों से होकर गुजरती है। अपने प्राकृतिक आवास में एक शेर को देखने का रोमांच एक अविस्मरणीय अनुभव है। जीप के अंडरग्रोथ से गुजरते ही उत्सुकता बढ़ती जाती है। गाइड की तीक्ष्ण आंखें किसी भी तरह की गतिविधि के लिए स्कैन करती हैं, और फिर ये रहा भूरे फर की एक झलक, पूंछ की एक फ्लिक, एक राजसी शेर या शेरनी परछाई से उभरती हुई। लेकिन गिर सिर्फ शेरों के बारे में नहीं है। एक सफारी अन्य वन्य जीवों का सामना करने का मौका देती है। चट्टानों पर बैठे तेंदुओं से लेकर खुले मैदानों में चरने वाले हिरणों के झुंड तक। हवा पक्षियों की आवाजों से जीवंत है, जबकि तितलियां अंडरग्रोथ के माध्यम से फड़फड़ाती हैं। उनके पंख रंगों का एक बहुरूप दर्शक है। आप एक अनुभवी वन्यजीव उत्साही हों या पहली बार आने वाले आगंतुक, एक गिर सफारी एक ऐसा अनुभव है जो आपके जंगल छोड़ने के लंबे समय बाद तक आपके साथ रहेगा, जो आपको प्राकृतिक दुनिया की सुंदरता और नाजुकता के लिए गहरी कदर के साथ छोड़ देगा।
Section 8. A sanctuary for all Gir's importance for wildlife and tourism. गिर फॉरेस्ट सिर्फ वन्य जीवों के लिए ही एक आश्रय स्थल नहीं है, यह स्थानीय समुदायों और पर्यटन उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। ये पार्क स्थानीय लोगों को गाइड और ड्राइवर के रूप में काम करने से लेकर हस्तशिल्प और स्मृति चिन्ह बेचने तक के लिए आजीविका के अवसर प्रदान करता है। पर्यटन जब जिम्मेदारी से प्रबंधित किया जाता है तो कंजर्वेशन के लिए एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। पार्क शुल्क और पर्यटन गतिविधियों से प्राप्त राजस्व गिर में संरक्षण के प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान देता है। यह एंटी पोचिंग पेट्रोल्स, हैबिटेट रेस्टोरेशन प्रोग्राम्स और कम्युनिटी डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स को वित्त पोषित करने में मदद करता है। इसके अलावा गिर फॉरेस्ट जनता को वन्यजीव संरक्षण के महत्व के बारे में शिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगंतुक हमारी प्राकृतिक दुनिया के सामने मौजूद खतरों और इसकी रक्षा के लिए उठाए जा सकने वाले कदमों की अधिक से अधिक समझ के साथ जाते हैं। टिकाऊ पर्यटन प्रथाओं को बढ़ावा देकर गिर फॉरेस्ट एक मॉडल के रूप में कार्य करता है कि कैसे संरक्षण और आर्थिक विकास हाथ में हाथ डाले जा सकते हैं, जिससे वन्यजीवों और स्थानीय समुदायों दोनों को लाभ होता है। Section 9. Challenges on the horizon threats to Gir's delicate balance. सफलताओं के बावजूद गिर फॉरेस्ट को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अतिक्रमण, हैबिटेट डिग्रेडेशन और शिकार का लगातार बना रहने वाला खतरा इस जंगल पर एक साया डालता है। बढ़ती मानव आबादी और गिर की परिधि पर विकास का दबाव एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा करता है। जैसे जैसे मानव बस्तियों का विस्तार होता है, वे जंगल की सीमाओं का अतिक्रमण करती हैं, जिससे हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन होता है और मानव वन्यजीव संघर्ष बढ़ता है। जलवायु परिवर्तन जटिलता की एक और परत जोड़ता है। वर्षा के प्रतिमानों में बदलाव और बढ़ते तापमान इकोसिस्टम के नाजुक संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे वनस्पति और वन्यजीवों के लिए पानी की उपलब्धता प्रभावित होती है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें शिकार विरोधी उपायों को मजबूत करना, टिकाऊ भूमि प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देना और संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना शामिल है। Section 10. A shared responsibility, ensuring Gir's future. गिर फॉरेस्ट की रक्षा करना एक साझा जिम्मेदारी है। सरकारी एजेंसियों, संरक्षण संगठनों, स्थानीय समुदायों और पर्यटकों सभी की इस इकोलॉजिकल ट्रेजर के दीर्घकालिक अस्तित्व को सुनिश्चित करने में भूमिका है। शिकार रोधी उपायों को मजबूत करना, बेहतर निगरानी और खुफिया जानकारी एकत्र करना, शिकारियों को रोकने और गिर के वन्य जीवों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। संरक्षण के प्रयासों में स्थानीय समुदायों को शामिल करना, वैकल्पिक आजीविका के अवसर प्रदान करना और जिम्मेदार पर्यटन प्रथाओं को बढ़ावा देना मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने की कुंजी है। स्थानीय और विश्व स्तर पर गिर की जैव विविधता के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने से इसकी सुरक्षा के लिए समर्थन प्राप्त हो सकता है। आने वाली पीढ़ियों को संरक्षण के मूल्य के बारे में शिक्षित करना यह सुनिश्चित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि गिर फॉरेस्ट आने वाली सदियों तक फलता फूलता रहे। Section 11. Conclusion. A legacy of roars. गिर फॉरेस्ट्स enduring importance. गिर फॉरेस्ट कंजर्वेशन की शक्ति के लिए एक प्रमाण के रूप में खड़ा है। जैव विविधता के नुकसान से जूझ रहे दुनिया में आशा की किरण है। एशियाटिक शेरों की गूंजती दहाड़, जो कभी विलुप्ति के कगार पर थी, अब पेड़ों से गूंजती है, लचीलापन का प्रतीक है और हमारे ग्रह की प्राकृतिक विरासत की रक्षा के लिए समर्पित प्रयासों की सफलता है। लेकिन गिर का महत्व इसके प्रतिष्ठित शेरों से कहीं बढ़कर है। यह वनस्पतियों और जीवों की एक रिमार्केबल अर्रे के लिए एक अभयारण्य है, स्थानीय समुदायों के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है और उन सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो इसके पवित्र आधार पर आते हैं। आने वाली पीढ़ियों के लिए इस प्राकृतिक खजाने को संरक्षित करने के लिए एक सामूहिक प्रयास, टिकाऊ प्रथाओं के प्रति प्रतिबद्धता और प्रकृति के नाजुक संतुलन के लिए गहरे सम्मान की आवश्यकता है। एक साथ काम करके हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि गिर फॉरेस्ट की विरासत, समय के साथ गूंजती इसकी दहाड़, आने वाली पीढ़ियों के लिए विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करती है।